रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है। एक नया फ्रॉड, एक नया तरीका पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने वालों ने अपना लिया है। मेरे एक दोस्त के साथ 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये कैसे होता है। आपका व्हाट्सएप का जो अकाउंट है उसको हैक कैसे किया जाता है, लेकिन साथ-साथ एक और चीज़ भी आपको बताऊँगा और वो ये होगी कि आपने इससे बचना कैसे है। ज़ाहिर है जो मसला मैं आपको बता रहा हूँ उसका हल भी तो मैंने पूछा होगा किसी से। तो जो मेरे एफआईए में दोस्त हैं साइबर क्राइम में, उनसे भी बात हुई है और कुछ आईटी के दोस्तों से भी बात हुई है। इस तरीके से बचा कैसे जा सकता है? आगे चल के आपको ये भी बताऊँगा। आपने बहुत ध्यान करना है क्योंकि आप जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं ना, वो ही आपके अकाउंट खाली होने की, आपकी तस्वीर लीक होने की, आपकी वीडियोज़ लीक होने की और बहुत सारी चीज़ों की बायस बनती हैं, क्योंकि आप बेध्यानी में खुद उन ऐप्स को ये इजाज़त दे रहे होते हैं कि वो ये सारा काम कर सकती हैं। इसलिए बहुत एहतियात करें। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, सबके पास यही गैजेट्स हैं जो हम आम डे टू डे लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं। हमें नहीं पता होता हमने जो ऐप डाउनलोड की है वो हमारे लिए क्या कर सकती है या क्या कुछ कर रही है। बहरहाल जी, दोस्त के साथ क्या वाक़या पेश आया वो आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह आपका जब आपको कोई मैसेज आता है तो आपने उसका क्या ख़्याल करना है और किस तरह के मैसेज से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। व्हाट्सएप हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं और तकरीबन तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बटने वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अमूमन सबके पास एंड्रॉयड और व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अहमियत की हामिल खबर है। एफआईए में मौजूद दोस्तों ने ये बताया कि पिछले 4 माह में तकरीबन 1450 के करीब अकाउंट्स जो है वो हैक हुए हैं। इसकी जिसकी शिकायत एफआईए को मिली है और उनमें से कुछ उन्होंने रिकवर किया और कुछ अभी प्रोसेस में है। सो आपका अकाउंट भी हो सकता है। क्या है? ज़रा इस पे बात करते हैं। दोस्त है जी, यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ ये हुआ है कि सुबह जैसे आपको पता है हम रूटीन में नहीं कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं सब लोग आजकल। तो आप जब किसी का मैसेज आता है, कोई चीज़ आती है तो आप बस सरसरी सा देखते हैं और उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं। उनको एक मैसेज आया, उनके ऑफ़िशियल काम के हवाले से किसी ने मैसेज किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि नंबर किसका है। ठीक है? उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि ये खबर है ज़रा इसको कन्फर्म कर दें। ठीक है? सहाफ़ी है, तो उनके साथ जब उन्होंने बेध्यानी में जब देखा और उसके बाद उन्होंने वो खबर कन्फर्म करने के लिए लिंक क्लिक कर दिया। जब लिंक क्लिक किया तो उसके बाद उन्होंने वो खबर नहीं खुली, तो उन्होंने वैसे ही उसको नॉर्मल छोड़ दिया कि इट्स ओके, ठीक है, खबर नहीं खुल रही, तो किसी और काम में थे, निकल रहे थे ऑफ़िस के लिए, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर वो ऑफ़िस आ गए। लेकिन जब ऑफ़िस पहुँचे तो उनको पता चला कि उनका व्हाट्सएप अब काम नहीं कर रहा, उनका व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया था। तो वो परेशान हो गए, ज़ाहिर है, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? दोबारा लॉगिन करने की कोशिश की, नहीं हो रहा था उनका व्हाट्सएप है लॉगिन। और फिर उन्होंने एफआईए को बताया। एफआईए में दोस्त होते हैं सहाफ़ियों के, उन्होंने उनको बताया कि यार मेरे साथ तो ये हो गया। उन्होंने कहा अच्छा जी, आप अभी फ़िलहाल तमाम जो आपके दोस्त हैं उनको मैसेज कर दें कि वो किसी भी आपके नंबर से आए हुए मैसेज का जवाब ना दें। उन्होंने मेरे समेत बहुत सारे दोस्तों को जो सिंपल मैसेज होता है वो किया कि मेरे नंबर से अगर कोई कॉल आए, कुछ भी आए, वो मैं नहीं हूँगा, कोई और होगा। तो चलो हम अलर्ट हो गए कि यार, और यकीन करें साफ़ी होते हुए भी 5 दिन लगे हैं उनका और सारे ऑफ़िशियल काम-वाम उनका ठप हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, हमारा तो रोज़ ये बहुत ज़्यादा काम होता है एंड्रॉयड मोबाइल्स के ऊपर। खबरें आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को हमने कुछ भेजना है, किसी से रिसीव करना है, सब व्हाट्सएप पे ही हो रहता है। तो बहरहाल जी, वो नंबर, कॉल और इन्हीं चीज़ों पे अवेलेबल रहे, मैसेज के ऊपर सब कुछ, ऑफ़िस भी अपना इसी तरह ही चलाते रहे अपना सिलसिला और उनके साथ ये और 5 दिन लगे हैं रिकवर होने में। और फिर ज़ाहिर है, जो चीज़ें उनके व्हाट्सएप में थी, जो कॉन्टैक्ट्स उनके थे, वो सबको मैसेज है उन नंबरों से कि जी पैसे चाहिए, ये है, वो है, ये सारे मामलात। तो इसलिए ये सब हो रहा है। होता क्या है ज़रा ये आपको बताता हूँ। अब इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपको आती हैं। 1, आपको किसी भी नंबर से कॉल आएगी, कॉल आप रिसीव करेंगे तो आपका ना वो उसमें कोडेड कॉल होती है, उसमें सारा काम हो जाता है। दूसरा दूसरा इसमें ये आ रहा है, आपको किसी नोन नंबर से मैसेज आएगा, जैसे मेरे नंबर से मैसेज आएगा, यार फलाँ बात कर रहा हूँ, ये मसला पेश हो गया है, तो काइंडली यार मुझे पैसों की बड़ी अच्छी ज़रूरत है, तो मैं जो है ना एक नंबर भेज रहा हूँ, इस पे पैसे भेजो इंशाअल्लाह, और वो मेरा ही नंबर होगा जिससे आपको मैसेज आएगा, ठीक है? तो वो जो है ठग करके आप, तो इसलिए अगर किसी भी दोस्त का इस तरह का आपको कोई आ जाए, क्या नाम है, मैसेज कि जी मुझे ज़रूरत है पैसों की, ये मामला हो गया, तो काइंडली उसे रिकन्फर्म ज़रूर करें कि यार तुमने मैसेज भेजा, फ़ोन कर लें उसको। डायरेक्ट किसी चीज़ पे अमल ना करें। किसी भी नंबर से, किसी दोस्त के घर वाले भाई के नंबर से भी आपको मैसेज आए कि मैं फलाँ जगह मुश्किल में हूँ, मुझे पैसे भेजने, उसे कॉल ज़रूर करें ताकि आपको पता चल जाए कि वाक़ई वही है या कोई और है। होता ये है कि आपको कोई लिंक आता है, जैसे मुझे कोई लिंक आ गया, कोई तस्वीर बनी हुई आती है और आजकल आपको पता है बहुत सारी वीडियोज़ शीडियोज़ आ रही होती हैं।
तो लिखा वीडियो होती है, ऊपर वीडियो सी बनी होती है, उसके जगह जी फुल वीडियो देखने के लिए इसको क्लिक कर लें। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्लिक करते हैं तो वो हैक हो जाता है। तस्वीर आएगी कि इस तस्वीर के हवाले से वीडियो देखें तो लिंक करें, क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। उनके पास आपकी डिटेल चली जाती है। अच्छा, उसके अलावा आपको गेम शोज़ के मैसेजेस आते हैं कि जी गेम शो है, आपने इतने पैसे जीते हैं, इसको लिंक को क्लिक करें और अपना जो आपका प्राइज़ है उसको क्लेम करें। वो आप आपका अकाउंट हैक हो जाएगा अगर आप वो करेंगे। इस तरह के जितने भी ऐसे मैसेजेस या किसी दोस्त की तरफ से कोई मैसेज कि यार ये चीज़ है, ज़रा इसको क्लिक करके सर्वे है, इसको ज़रा क्लिक करना यार, मुझे बता देना, तो प्लीज़ उसे कॉल करें और उसे पूछें कि तुसी भेजा है या किसी और ने आपका नंबर हैक करके भेज दिया है मुझे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने दोस्तों के उनके नंबर से आए हुए मैसेज पे कहने के ऊपर पैसे भेजे हैं लोगों को और वो पैसे चले जाते हैं, उस दोस्त बेचारे को जाते ही नहीं है, उसका तो ऑलरेडी नंबर हैक हो चुका होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक जो आप यूज़ करते हैं या इंस्टा या जो भी जितने भी ऐप्स हैं, इनमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चली जाती है। आपका नाम, आपके जो अकाउंट नंबर है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप उनको चली जाती है और फिर उसके बाद वो आपका नाम जाता है, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह चला जाता है, तो उसके थ्रू वो हैक करने की कोशिश करते हैं आपके बैंक अकाउंट को। अगर वो भी नहीं होता तो फिर मैसेजेस करते हैं और बहुत सारे मामलात हैं जो चल रहे हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बचना कैसे है, ये भी तो आपको बताऊँ। अच्छा जी, 2 चीज़ें, एक तो ये जो लोग हैं, जो इन चीज़ों पे काम करते हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे बेहतरीन जो काम है वो ये है कि आप सेटिंग्स में जाएँ व्हाट्सएप की, और व्हाट्सएप की सेटिंग में जहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको आपने अक्सर देखा भी होगा, आपका जीमेल पे भी है। जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन करें, ठीक है? और उसमें जो है अपना पिन कोड और ईमेल एड्रेस लिख दें और उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप महफूज़ हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपका व्हाट्सएप हैक करेगा, जो ही कहीं किसी और डिवाइस के ऊपर व्हाट्सएप खोलता है वो, तो वो 2 चीज़ें माँगता है, ईमेल भी करता है आपको, आपको पिन भी माँगता है, तो ज़ाहिर है उसके पास तो होगा नहीं, तो आपका व्हाट्सएप बचा रहेगा। ये आपने एहतियात करनी है, आज ही कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है, साइबर क्राइम विंग को जो है 1400 से ज़ायद व्हाट्सएप हैक होने की शिकायत मौसूल है, जिनमें से 500 के केसेज़ हल हो गए हैं और साढ़े 6 800 केसेज़ अभी तक सरेदस्त काम जारी है। अच्छा, अब इंकशाफ ये होता है इन चीज़ों में कि अपनी ही गलती से आप किसी को अपना जो है वो सारा कुछ दे देते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर आईटी वाले क्या कहते हैं कि जी क्या हो सकता है इसके साथ, ठीक है? अब होता कुछ यूँ है कि आप बाज़ दफ़ा किसी भी सिस्टम पे कहीं आप जा रहे हैं, किसी जगह पे चले गए, वहाँ जाके अपना अपना जीमेल लॉगिन किया है, ठीक है? आपने अपना काम कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, उसके बाद आपने वहाँ से लॉग आउट कर दिया है। तो आपके सामने तो लॉग आउट हो गया, लेकिन उस सिस्टम के जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है, उसमें आपका जीमेल और उसका पासवर्ड रह जाता है। आप जब चले जाते हैं, तो पीछे वो आपका जीमेल भी खोल सकता है। तो ज़रा एहतियात करें, अगर आप घर से बाहर अपने सिस्टम के अलावा किसी सिस्टम के ऊपर लॉगिन हो रहे हैं, तो फिर ना निकलने से पहले ब्राउज़र की हिस्ट्री कम से कम उस दिन की वो ज़रूर डिलीट करें। ऐसा ना हो कि आपकी ये चीज़ें, ये आईटी वालों ने जो मुझे बताया वो भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, उसके अलावा जी कि नामालूम नंबर से आने वाली जो लिंक्स हैं और ये जो ये चीज़ें हैं, इनको भी आपने नहीं खोलना। और उसके अलावा जो है खुफ़िया कोड जो आते हैं, बाज़ दफ़ा आप किसी ऐप को लॉगिन करते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी आपके नंबर के ऊपर खुफ़िया कोड आया है उसे, तो वो आपने खुफ़िया कोड किसी को भी नहीं देना, ठीक है? उससे भी मामलात आपके हो सकते हैं और इन चीज़ों को जो है आपने बड़ा ख़्याल रखना है। आजकल ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ हो रही हैं, हमारे दोस्तों के साथ हो रही हैं, आप लोगों के आस-पास भी बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। तो मकसद ही यही होता है हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का, हम आपको इन्फॉर्म भी करते हैं, अवेयर भी करना एक मकसद होता है कि यार खुदारा इन चीज़ों से बचें, ये आजकल हो रही हैं, आपके साथ भी हो सकती है, हमारे कई दोस्तों के साथ हुई है और स्पेशली वो लोग, मैं अक्सर कहता रहता हूँ हम थोड़े से जो वो ज़्यादा यूज़र्स हैं इन चीज़ों का, हमें थोड़ा-सा इल्म होता है, लेकिन यकीन करें हमारे बड़े, हमारे घर की ख़वातीन जो घर में अमूमन यूज़ कर रही होती हैं और ऐसे लोग जिनको इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि ये काम भी हो सकता है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? वो डायरेक्ट उनको भेजते हैं कि जी आपका बैंक अकाउंट हैक हो वो हो गया है, ब ब्लॉक हो गया है, तो काइंडली ज़रा अपना नाम बताएँ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएँ और ये चीज़ बताएँ। तो वो जो इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, उन बेचारों का अकाउंट खाली हो जाता है। अच्छा, इसी तरह उनके, क्योंकि उनको व्हाट्सएप यही यूज़ करना होता है कि जी किसी का मैसेज आया होगा, वो खोलते हैं, अकाउंट हैक हो जाता है। तो उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खुदारा खुद भी बचें, दूसरों को भी बताएँ कि यार ये मामलात हो रहे हैं, घर में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन, बच्चे-वच्चे हैं जिनको इन मामलात का पता नहीं, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि दुनिया में ना सीधी-सी बात है, अब वो दूसरे को वो कहते हैं ना कि जी किसी वक़्त भी अगले को लूटना या किसी को दाँव लगाना, ये बड़ा आम है और सबसे आसान तरीका हैकर्स के लिए आजकल यही है, वो हैक करते हैं और ठग करके आपका काम कर देते हैं और
यकीन करें, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपके कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये हुआ है और कितने दोस्तों ने उनके कहने के ऊपर पैसे भेजे हैं और बाद में पता चलता है उस बेचारे ने तो माँगे ही नहीं थे। इसलिए दोस्तों को क कहा करें कि जब भी मेरी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आए, तो प्लीज़ पहले मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरे नंबर से आए तो प्लीज़ कॉल करिएगा, मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको कॉल करके माँग लूँगा, मैसेज नहीं करूँगा। तो ये ज़रा चीज़ें जो है आपने बल्कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था आजकल वॉइस कॉल्स की जा रही हैं। आपकी आवाज़ में अगला कॉल कर देता है, कहता है भाई जी पैसे भेजो। तो भाई एआई का दौर है, तो ये सारी चीज़ें इजाज़त इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अपनी दुआ में याद रखा करें जी और अल्लाह सबको हिफ़ाज़त में रखे। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।